हेलो गाइज, मैं हूं आशीष। आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल गुरु में। आज हम बात करेंगे भारत में उम्र कैद की सजा कितने सालों की होती है। उम्र कैद या आजीवन कारावास का अर्थ ही होता है उम्र भर के लिए सजा। परंतु कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि उम्र कैद की सजा मिलने पर भी कैदी 14 या 20 साल तक रिहा हो जाता है। ऐसा क्यों और कैसे? फिर उम्र कैद की सजा कितने सालों के लिए होती है? जब किसी कैदी का आरोप साबित होने पर उम्र कैद की सजा मिलती है तो इसका मतलब उसे ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। परंतु ऐसा सुनने या देखने को मिलता है कि उम्र कैद मिलने पर भी किसी कैदी को सिर्फ 14 साल में ही जेल से रिहा कर लिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? उम्र कैद या आजीवन कारावास का अर्थ ही होता है दोषी की जिंदगी समाप्त होने तक जेल में रहना पड़ेगा, यानी जब तक अपराधी की सांसें न खत्म हो जाए उसे रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर कैसे कोई दोषी 14 साल में जेल से बाहर आ जाता है? हम आपको बता दें कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि उम्र कैद की सजा 14 साल की होगी। देश की हर अदालत आरोप साबित होने के बाद यह तय करती है कि अपराधी को उम्र कैद की सजा मिलेगी या कोई और सजा। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास या उम्र कैद का अर्थ है जीवन भर के लिए जेल और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उम्र कैद का मतलब उम्र भर के लिए जेल। दरअसल उम्र कैद की सजा 14 साल की नहीं होती है। भारत में इसको लेकर गलत धारणाएं हैं। भारतीय कानून में कई सारे नियम बनाए गए हैं। अपराधी के अपराध के अनुसार उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी या कुछ और, ये बहुत सोच समझकर तय किया जाता है। ये तो हम जानते हैं कि अदालत का काम सजा सुनाना होता है, परंतु उसको एग्जीक्यूट करने का काम राज्य सरकार के हाथ में होता है। ये राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि उम्र कैद के आरोपी को 14 साल में रिहा करे या 20 साल में या मौत होने तक जेल में रखे। भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि उम्र कैद की सजा 14, 20 या 30 वर्षों की होगी। अपराधी को आजीवन कारावास मिलने का अर्थ है कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए उसे जेल में ही सजा काटनी होगी। अब हम लोग जानेंगे 14 साल की सजा के पीछे के कारण के बारे में। कैदी की अवधि को कम करने के लिए सीआरपीसी की धारा 432 के तहत गवर्नमेंट को एक स्पेशल ऑर्डर पास करना होगा। साथ ही सीआरपीसी की धारा 433A के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार मिला हुआ है, इस स्टेट गवर्नमेंट को यह राइट है कि कैदियों की सजा को कम कर सकती है या सस्पेंड कर सकती है। सजा कैसी भी हो, चाहे कुछ महीनों की, वर्षों की या उम्र कैद, राज्य सरकारों के पास उसे कम कर देने की रिक्वेस्ट करने की पूरी छूट होती है। कैदी राज्य सरकार की सुपरविजन में होता है, इसलिए राज्य सरकार पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि ऐसे में अगर राज्य सरकार उसकी सजा कम करने की अपील करे तो उसे सुन लिया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उम्र कैद 16 साल या 30 साल या हमेशा के लिए हो सकती है, लेकिन 14 साल से कम नहीं हो सकती है। इस बात पे आप ध्यान रखें, 14 साल से कम नहीं हो सकती है। यह संविधान के द्वारा तय किया गया है कि राज्य सरकार ये एश्योर्ड करे, मतलब सुनिश्चित करे कि उम्र कैद की सजा मिला हुआ अपराधी 14 साल से पहले रिहा ना हो। क्या आप जानते हैं कि रिहाई का क्या क्या कारण हो सकते हैं? राज्य सरकार 14 साल के बाद कैदी का चाल चलन, बीमारी, पारिवारिक मुद्दों या इस प्रकार के कोई भी कारण जो वाकई सही हो या जरूरी हो, उसके आधार पर उसे 14 साल के बाद कभी भी रिहा कर सकती है। ऐसा कहना गलत होगा कि उम्र कैद या आजीवन कारावास 14 वर्षों के लिए ही होता है। सभी मामलों में उम्र कैद की सजा 14 वर्षों के लिए नहीं हो सकती है। उम्र कैद का अर्थ है कि उम्र भर के लिए सजा। उम्र कैद की सजा को लेकर कई अफवाहें हैं। उनमें से एक यह है कि उम्र कैद की सजा में दोषी को सिर्फ 14 साल या 20 साल जेल की सजा होती है। यह भी है कि इसमें दिन और रात के हिसाब से दिन गिने जाते हैं, लेकिन सच यह नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि वास्तव में उम्र कैद की सजा पाने वाले दोषी को
कब तक जेल में रहना पड़ता है। सबसे पहले यह जानकारी दुरुस्त कर लें कि 14 साल या 20 साल जैसी कोई नियम नहीं है। उम्र कैद का मतलब आजीवन कारावास ही होता है। उम्र कैद की सजा यानी एक अपराधी को पूरी जिंदगी जेल में ही रहना होता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को लेकर स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि उम्र कैद का मतलब क्या है। उम्र कैद का मतलब अपराधी को जीवन भर जेल में ही रहना होगा। यह भी साफ किया था कि दिन रात को दो अलग अलग दिन के रूप में नहीं बल्कि एक दिन के रूप में ही गिना जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर उम्र कैद के लिए 14 साल की बात क्यों कही जाती है। दरअसल इसकी एक वजह है, ऐसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक प्रोविजन की वजह से जिसमें 14 साल की लिमिट को जिक्र किया जाता है। इस प्रोविजन के अनुसार जब अपराधी 14 साल की सजा काट लेता है तो उसके व्यवहार के आधार पर उसके केस को सेंटेंस रिव्यू कमेटी के पास भेजा जाता है। वहीं इस मामले में राज्य सरकार ही इसकी सजा में कमी कर सकती है। हालांकि कई ऐसे केस होते हैं जिसमें यह सजा कम नहीं हो पाती है। कहा जाता है कि कुछ राज्य सरकारों की ओर से बिना गाइडलाइंस फॉलो किए कई लोगों की सजा माफ कर दी गई, जिसकी वजह से लोग उम्र कैद को 14 साल की सजा समझने लग गए हैं। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भारत में उम्र कैद की सजा कितने सालों की होती है और क्या क्या इसके नियम हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपना सुझाव और अपनी राय अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।